हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि हम अपने जीवन पर संघर्ष किस प्रकार से संघर्ष के प्रति बेसिक चीज़ों को सीखने पर ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि जब तक हम अपने आप को सही प्रकार के मायने पर जीवन के कार्यों पर ध्यान नहीं दे पाते तब तक हमें ज्ञात ही नहीं होता कि हम अपनी चीज़ों को किस प्रकार से और किस तरीके से समझ पाएँ, क्योंकि हम एक सही प्रकार का मानसिक चीज़ों पर ही काम करते हैं। किंतु हमें सबसे पहले ये जानना बहुत ही आवश्यकजनक है कि कोई भी कार्य किया जाता है तो उसकी बेसिक क्या होती है, क्योंकि जब तक हम अपने आप को और अपने मानसिक तनाव को सही प्रकार से नहीं समझेंगे तब तक हम उन गलतियों पर रिवाइज ही नहीं कर पाएंगे। किंतु हमें सबसे पहले ये जानना है कि हमारे अभ्यास और अनुभव हमें किस प्रकार ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि जब तक हम अपने अभ्यास और अपने अनुभव के द्वारा चीज़ों को सही प्रकार से नहीं समझेंगे तब तक हम कुछ चीज़ों पर अपने आप को ही नहीं जान पाएंगे। किंतु हमें सबसे पहले किस तरीके से और किस प्रकार से हम अपने आप की साइकोलॉजी पर काम कर पाएँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑप्शन ट्रेडर की मानसिकता ही विपरीत होती है। कहने का अर्थ ये कि हम शुरुआती दिनों पर जो भी कार्य करते हैं किंतु हमारा लॉस की कहानी होती है, किंतु एक लॉस से प्रॉफिट आने के लिए बहुत ही कीमती समय और उन चीज़ों को पार करना होता है, किंतु हमारी शुरुआत ही गलत होती है। इसीलिए हमें उभरने के पर बहुत ही वक्त लगता है। किंतु हमें सबसे पहले ये जानना है कि जो भी मार्केट में आए उसे सबसे पहले सावधान होना है, क्योंकि ये जितनी आसान लगती है चीज़ यही आपको कई वर्ष पीछे भी लाने पर सामर्थ्य रख पाएगी। इसीलिए हमें अपने आप को और अपने स्वभाव के अनुसार ज्ञात करना है कि हम किस प्रकार से अपने आप को जान पाएँ, क्योंकि जब तक हम अपने आप को नहीं जान पाएंगे तब तक हम मार्केट और मार्केट के टॉर्चर नियमों के बारे में भी नहीं जान पाएंगे। क्योंकि हमें शांत मन द्वारा ज्ञात करना है कि हम कोई भी काम को किस प्रकार से शुरुआत करें, क्योंकि हम शुरुआती दिनों पर अपने विचारों पर बहुत ही नियंत्रण रखने की कोशिश करते हैं, किंतु फिर भी हम अपने आप को सही प्रकार से यूज ही नहीं कर पाते। कहने का अर्थ ये है कि हम किस प्रकार अपने मन को भटकाव में पड़ते हैं, उन पर हमें डिटेल में और सभ्यता के अनुसार भी जानना है कि हर चीज़ का एक सही पैटर्न होता है, किंतु उस पैटर्न को सीखने के लिए हमें समय और वक्त धैर्य की आवश्यकता होती है। किंतु अगर यही चीज़ें हमारे पास नहीं हो और हमारा मन हमेशा चाहता है कि हम जो भी सीखना चाहें तुरंत सीख लें, किंतु ये रियलिटी में संभव नहीं है। इसीलिए हमें सबसे पहले ये समझना है कि हम अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें मेहनत और कड़ी परिश्रम की आवश्यकता है, किंतु जब तक हम अपने आप को मन की सुनेंगे तब तक हम जीवन में आगे बढ़ने पर सामर्थ्य ही नहीं रख पाएंगे, क्योंकि हमारे जो विचार मन में चलते रहते हैं ये पल में डिलीट पल में अपलोड के समय होते हैं। इसीलिए हमें जो चीज़ें अपने जीवन में लानी है उन चीज़ों पर बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि एक अभ्यास के द्वारा ही हमें ज्ञात होता है कि हम अपने मार्ग तक किस प्रकार से और किस तरीके से पहुंच पाएँ, क्योंकि हमारी सभ्यता के अनुसार ही हमें ज्ञात करना होता है कि हमारे विचार किस जगह पर लग रहे हैं और हम उस जगह पर किस प्रकार से पहुंच पाएंगे, क्योंकि इन चीज़ों के लिए हमें वक्त और धैर्य की आवश्यकता है। क्योंकि हम अपने विचारों को नियंत्रण रख ही नहीं पाते कि हम अपने मानसिक चीज़ों पर किस प्रकार से नियंत्रण रख पाएँ, क्योंकि एक सही प्रकार की चीज़ों को सीखने के लिए हमें अपने आप को बदलना होता है। क्योंकि जब तक हम
स्वयं को नहीं बदलेंगे तब तक हमें ज्ञात ही नहीं होगा कि हम अपने विचारों को किस प्रकार से यूज ले पा रहे हैं। क्योंकि हमारे मन में लगता है कि हम अपने सभ्यता और अपने मन की शांति के अनुसार जान पाएँ कि हमारे विचार अपने अनुभव से गेन करना होता है, किंतु हमें सबसे पहले अपने आप को जानना होगा कि हमें अपने लक्ष्य तक किस प्रकार पहुंच पाएंगे। क्योंकि रास्ते पर हमारी कठिनाई आना तो संभव है, किंतु उन चीज़ों को हमें किस प्रकार से बचना है और अपनी मानसिक अभ्यास के द्वारा हमें अपने रुकावटों पर बहुत ही विशेष रूप से ध्यान रखना है। क्योंकि ये रास्ते को हमें किस प्रकार से निपटना है और किस प्रकार से इन्हें कंट्रोल पर लाना है, ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यकजनक विषय है। क्योंकि इन चीज़ों पर हम सही प्रकार से काम ही नहीं कर पाते, किंतु हमें समय के साथ अपने अंदर धैर्य की भी आवश्यकता होनी चाहिए। क्योंकि समय और धैर्य के अनुसार ही हम चीज़ों को बदलाव करने के लिए सामर्थ्य उपयोग करते हैं। किंतु अगर हम अपने आप को ही सही मार्ग में लाने के लिए प्रेरित नहीं कर पाते हैं तो यह हमारी सबसे बड़ी मूर्खता का विषय बन सकता है। क्योंकि हमारा अभ्यास और हमारा अनुभव ये सब हमारे मन पर निर्भर करता है, किंतु हमें इन चीज़ों का सही उपयोग करना के बारे में सीखना होगा। क्योंकि जब तक हम इन चीज़ों के बारे में नहीं सीखेंगे तब तक हम खुद पर काम ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमारे मन पर हलचल और बदलाव की भावना बनी रहती है, किंतु हमें अपनी सभ्यता और अपने मन के द्वारा चीज़ों पर विशेष तौर पर नियंत्रण रखने की कोशिश करनी होगी। क्योंकि एक सही प्रकार की कोशिश ही हमें आगे बढ़ाने पर सामर्थ्य करती है, किंतु हम शुरुआती दिनों पर बहुत ही डिमोटिवेट होने का कार्य बनते हैं। किंतु हमें सबसे पहले ये जानना बहुत ही आवश्यकजनक है कि हम अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें कठिनाइयों के प्रति अभ्यास और उनसे सीख करनी चाहिए कि हम हर जगह पर गलती कर रहे हैं तो हम उनको किस प्रकार से नियंत्रण और काबू में ला सकें। क्योंकि हमारे प्रति शुरुआती दिनों पर हमें इन चीज़ों पर समय और धैर्य लग सकता है, किंतु अगर हम इन चीज़ों को काबू में करना सीख जाते हैं तो हम आगे बढ़ने के लिए बहुत ही आसान पूर्ण नियंत्रण हो पाएगा। क्योंकि इन चीज़ों के लिए हमें अपने मन को बहुत ही त्यागने की आवश्यकता है। क्योंकि हर जगह पर हम कुछ भी करने जाते हैं किंतु हमें लगता है कि छोड़ देते हैं, क्योंकि ये आलस का मन है और ये हमें हमेशा रोकने की ही कोशिश करेगा। किंतु अगर हमें जीवन में कुछ करना है और अपनी सभ्यता के अनुसार आगे बढ़ना है तो हमें अपने आप को और अपने आपके नज़रिए को बदलना होगा। क्योंकि एक सही काल्पनिक चीज़ों को करने के लिए हमें खुद को बदलने की आवश्यकता है। क्योंकि हमारे मन में बहुत ही मूर्खतापूर्ण विचार हो सकते हैं, किंतु हम उन चीज़ का सही उपयोग करके उन पर सही अभ्यास करना हमारा कार्य है। क्योंकि हमारे मन में कुछ भी एक समय के लिए होता है, किंतु कुछ समय बाद भी चीज़ें हमारे माइंड से निकल जाती हैं। इसीलिए हमें जीवन में कुछ ना कुछ ज्ञान के प्रति समर्पित करना होगा। क्योंकि हमें ज्ञान सीखने के लिए त्याग की भी आवश्यकता है। क्योंकि जब तक हम अपने जीवन में कुछ चीज़ें त्यागेंगे नहीं तब तक हम उनको वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। इसीलिए हमें अपने विचारों से ज़्यादा अपनी मेहनत पर विश्वास रखना होगा। क्योंकि जब तक हम अपनी मेहनत पर विश्वास नहीं रखेंगे तब तक हमें खुद की मानसिकता के बारे में ज्ञात नहीं होगा। क्योंकि जब हम अपने विचारों और अपने मानसिकता के अनुसार सही कार्य करने का अभ्यास करते हैं, किंतु अभ्यास के अनुसार भी हमें समझना पड़ता है कि हम इस काम को किस प्रकार से कर पाएँ। क्योंकि मार्केट की एक एक बेसिक नॉलेज को हमें गेन करना होता है, किंतु उसके लिए हमें मार्केट के तरीक़ों के बारे में जानना पड़ता है कि हम मार्केट
किस प्रकार से वर्क करता है, क्योंकि एक सही अभ्यास और अनुभव लेना के लिए हमें अपने आप को एक जगह पर टिकने की आवश्यकता है। क्योंकि हम लंबे समय तक कोई चीज़ में लगे रहते हैं तो हमें उसमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, जिसके द्वारा हम उसको आसानी पूर्ण चीज़ों को समझने लगते हैं। इसीलिए हमें अपने आप को और अपनी सभ्यता पूर्ण चीज़ों को सीखने के लिए अपने आप को समर्पित करना होगा, क्योंकि ज्ञान एक ऐसा शब्द है जिसको हमारी जीवन में बहुत ही आवश्यकता है। क्योंकि हमें अपने आप को सही प्रकार से समझना है कि हम अपने काम को किस प्रकार से कर पाएँ, क्योंकि जब तक हम अपनी सभ्यता और अपनी मानसिक शक्ति के द्वारा चीज़ों को सही प्रकार से नहीं समझेंगे तब तक हमें लगेगा ही नहीं कि हम कुछ जीवन पर विशेष करने के सामर्थ्य रख पाएंगे। किंतु हमें सबसे पहले ये जानना बहुत ही आवश्यक है कि हम कोई भी कार्य करें किंतु उसको अभ्यास और अनुभव से गेन करते हैं। किंतु जब हम रियलिटी पर कोई भी काम करते हैं तो हमें समझ में ही नहीं आता कि हम अपने आप को किस प्रकार से सफलतापूर्ण उन चीज़ों को सीखने के लिए सामर्थ्य रख पाएँ। क्योंकि जब हम सीखने की कोशिश करते हैं तो हमारा भटकाव का जीवन शैली ही रहता है, किंतु हमें जीवन में विशेष तौर पर ये बहुत ही सावधानी पूर्वक रखना है कि हम कोई भी काम करें किंतु हमारे हालात हमें तोड़ सकते हैं, किंतु हमारा मन हमें कभी भी नहीं टूटने देता। तो कहने का अर्थ ये है कि हमें जीवन पर अपने आप को समझना है कि कोई भी हमें काम करने से पहले सबसे पहले ये जानना होता है कि हम कोई भी काम करने वाले हैं उसको हम वाकई में कर पाएंगे, क्योंकि आप उसके योग्य काम के हैं या नहीं ये आपको बहुत ही मन के द्वारा समझना है। क्योंकि एक सभ्यता और एक दृढ़ संकल्पीय के अनुसार आपको सही प्रकार से ज्ञात करना होगा, क्योंकि इन चीज़ों का आपके पास जब जवाब होगा तो आप स्वयं ही आपको मोटिवेशन नहीं, आप अभ्यास और मेहनत के द्वारा उस काम को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। क्योंकि एक बेहतर तरीका और हम उसके बारे में भी सही प्रकार की जानकारी होगी तो आप वाकई में उन चीज़ों के लिए सामर्थ्य होंगे। किंतु आपको अपने मन के द्वारा उन चीज़ों का जितना ज़्यादा हम अभ्यास और अनुभव को गेन करेंगे उतना ही हमारे लिए आवश्यकजनक है। क्योंकि एक सही प्रकार से अभ्यास को जानना हमारे लिए बहुत ही आवश्यकजनक है, क्योंकि हमें लगता है कि हम जो भी काम करेंगे उसको हमारे प्रति योग ही होगा, किंतु कभी कभी हमारी कुछ मूर्खतापूर्ण गलतियों के द्वारा हमारी चीज़ें भी बेकार होने का कार्य करती हैं। किंतु हमें उस समय ये समझना है कि हम अभी भी कोई भी काम करते हैं और हमारी शुरुआत होती है तो हमारी छोटी से छोटी गलती भी हमारे बने बनाए कार्य को बिगाड़ने का सामर्थ्य रखते हैं। क्योंकि इन चीज़ों के द्वारा हमें अपनी मूर्खतापूर्ण गलतियों के बारे में जानना चाहिए। क्योंकि हम कोई भी नॉर्मल काम करते हैं तो उसमें हमें उसकी बेसिक जानकारी होना आवश्यकजनक है, किंतु जब तक हमें उसकी बेसिक जानकारी नहीं होगी तब तक हम उसके बारे में ज्ञात ही नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें जानना है कि हमारा अभ्यास हमें आगे बढ़ाने का कार्य करता है। इसीलिए और हमारा अगर हम अपने आप को बिना सीखे करेंगे तो वो हमारे विपरीत कहने का अर्थ ये है कि हमें काम करने से रोकता है। इसीलिए हमें अपनी सभ्यता के अनुसार ज्ञात करना है कि हमें अपने अभ्यास को बहुत ही सामर्थ्यपूर्ण याद करना है, क्योंकि हमें छोटी छोटी बातों को याद करने की आवश्यकता होती नहीं है। किंतु हम अगर कोई भी काम बार बार उपयोग करते हैं तो वो चीज़ें हमारे माइंड पर आसपास आने लगती हैं। इसीलिए हमें अपने आपको सही प्रकार से समझना है, क्योंकि जब तक हम स्वयं को नहीं समझेंगे तब तक हमें अपने बारे में भी नहीं समझना होता। कहने का अर्थ ये है कि शुरुआती दिनों पर हमें अपने स्वभाव के बारे में जानना होगा, क्योंकि हमारा स्वभाव
हमारे अभ्यास के अनुसार भी निर्भर करता है, क्योंकि जाने अनजाने पर कुछ गलतियां हमसे भी हो जाती हैं जिन्हें हमें जानना बहुत ही आवश्यकजनक है। कहने का अर्थ ये है कि हर जगह पर हमारी सफलता निर्भर नहीं होती, किंतु हमें अपने आप को और अपने स्वभाव के अनुसार समझना पड़ता है कि ये चीज़ को हम आसानी पूर्वक समझ पाएंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो पर इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तो धन्यवाद।